स्पेशल रिपोर्ट में बात अब गोडसे पर बवाल, कलमा पर सवाल। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे पर दिए गए बयान और बीजेपी कार्यालय में कलमा पढ़े जाने के मामले पर सियासी बवाल छिड़ गया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित कर रही है। एक तरफ जहां त्रिवेंद्र के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी कार्यालय में कलमा पढ़ा जा रहा है। और इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने मोर्चा के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कलमा पढ़े जाने को खारिज किया है। साथ ही कहा है कि जिसे कलमा पढ़ना कहा जा रहा है वो कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर होने वाली प्रार्थना थी। ये कार्यक्रम बीजेपी के महाअभियान की कड़ी में सूफी संवाद था, जिसको तूल देने वाली जैसी कोई बात नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे पर दिए बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार करते हुए महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताया। कुछ समय बाद भाजपा नेता नाथूराम गोडसे को भारत रत्न देने की भी मांग करें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं। गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है। और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। मैं त्रिवेंद्र रावत जी का एक बयान देख रहा था, जिसमें वो नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। और त्रिवेंद्र रावत जी से यही उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि वो संगठन से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। गांधी जैसे महान व्यक्ति की हत्या करने वाले का समर्थन करके उन्होंने साबित कर दिया कि देश गलत हाथों में है। जब देश के किसान आंदोलन कर रहे थे, एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। मंत्री का कुछ नहीं हुआ, न उस मंत्री के पुत्र का कुछ हुआ। देश के खिलाड़ी जो गौरव बढ़ाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त, पद्मश्री पदक प्राप्त खिलाड़ियों का चीरहरण पूरे दिल्ली की बाजार में, सड़कों में हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कुछ नहीं किया। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री सरेआम लोगों को पिटाई करते हुए दिखाई देता है, वीडियो जारी होती है, लेकिन सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। एक तरफ जहां त्रिवेंद्र के बयान पर सियासी बवाल मचा है, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा कार्यालय में कलमा पढ़ा जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने मोर्चा के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं उन्होंने भाजपा कार्यालय में कलमा पढ़े जाने को खारिज किया। साथ ही कहा कि जिसे कलमा पढ़ा जाना कहा जा रहा है वो कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर होने वाली प्रार्थना थी। ये कार्यक्रम भाजपा के महाअभियान की कड़ी में सूफी संवाद था, जिसको तूल देने वाली जैसी कोई बात नहीं है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा से इस मामले में जवाब देने को कहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि भाजपा सभी समुदायों को एक साथ लेकर चलती है, इसलिए इस वीडियो में कोई भी बुराई नहीं दिखती। देखिए, इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप असहज हो सकें। ये जो हमारा जो मोर्चा है वो अल्पसंख्यक मोर्चा ही है, और अल्पसंख्यक मोर्चे के ही कार्यकर्ता वहाँ बैठे हैं।
तो मुझे ये नहीं लगता है कि इसको अन्यथा लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, समुदायों को बांटने की राजनीति करती है। आज तक जो कांग्रेस की राजनीति रही थी वो उसने समुदाय को बांटकर ही राजनीति करी थी, उनको डरा कर हमेशा रखती है। इसलिए वो जो डर का माहौल हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। हम लोगों ने तो सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग से हम आगे चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो उसमें भी उनको राजनीति नजर आ रही तो आने दीजिए, जनता को फैसला करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। इसकी कथनी और करनी का अंतर यही है। एक तरफ तो आप जो है सड़कों पर जो है मुस्लिम भाइयों की नमाज पढ़ने का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप अपने कार्यालय में जो है नमाज पढ़वाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक परिवर्तन हो गया हो और हिंदुत्व की विचारधारा से आपका मन भर गया हो तो अच्छी बात है, आप कलमा पढ़वाएं या पूजा पाठ करवाएं या वहाँ पर आप जो है क्रिश्चियनों की प्रार्थना सभा करवाएं। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है खुल करके अपने इस वीडियो को जो है मीडिया में जो और अपने ऑफिशियल पेज पर वायरल करें और स्पष्ट बताएं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अब क्या है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे पर दिए बयान और भाजपा कार्यालय में कलमा पढ़े जाने के मामले पर सियासी बवाल छिड़ गया है। सवाल ये है कि क्या भाजपा कर्नाटक और अन्य राज्यों में हुए चुनाव में हार के बाद अल्पसंख्यकों के वोट पर भी निगाह बनाने लगी है। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत का गोडसे पर दिया बयान सुर्खियों में आने के लिए था या उन्होंने पार्टी की विचारधारा को बताया है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।